सी वोटर का एक सर्वे आया है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। ये एक और सर्वे आया है जो पहले सरकार की नाक में दम किया हुआ था, ट्विटर हैंडल 8 PM नो CM। ठीक बात है। और अब आजकल थोड़ा पैरेलल चल रहा है मामला। थोड़ा ऑथेंटिसिटी पे बात करते हैं। सी वोटर को काफी सम्मानजनक, उनका ये कहना है कि जो टोटल सैंपल लिए गए हैं वो 85,000, वो उसका बेस कंप्लीटली ट्विटर है। ठीक बात है। और इस पे भी बात करेंगे, सी वोटर्स पे भी। तो सर्वे में बीजेपी में वसुंधरा राजे को सबसे बड़ा फेस ठीक बात बताया गया है। ये तब जाकर है जब वसुंधरा राजे के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार पार्टी की तरफ से उनको साइडलाइन किया जा रहा है, बड़े छत्र उबारने की कोशिश है। अब आप देखिए, राजेंद्र राठौड़ के बारे में कहा जाता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में उन्हें CM फेस में माना जा रहा है। ओम बिड़ला का नाम उसमें कहीं शामिल नहीं है, राजेंद्र राठौड़ का उसमें नाम कहीं शामिल नहीं है, वसुंधरा राजे टॉप कर जाती हैं। सतीश पूनिया के बारे में कहा जा रहा है। सर्वे आजकल मैनेज तो होने लग गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे सबसे बेहतरीन सर्वे माना जाता था फलोदी सट्टा बाजार का, वो इसलिए माना जाता था कि व्यक्ति दिल और दिमाग से नहीं सोचता, वहां जेब से सोचता है। पिछले चुनाव में कुछ बना नहीं, ठीक है, लेकिन इस पे भी एक ये बात आई कि जो सरकारें हैं उन्होंने कहा कि साहब आप सट्टा लगा के कितने रुपए जीतोगे, बोले 100 करोड़ रुपए एग्जैक्ट सही सट्टा लगा के। बोले आप 150 पकड़ो, आप बता ये देना। तो ये खेल भी चल रहा है सट्टा बाजारों के साथ में। अब सरकारों और पार्टियों के पास बहुत पैसे हैं और बड़ी संख्या में, अब ये एक आपने जैसे शब्द किया ना, बाजार में कई सर्वे आए हैं। चुनाव तो कभी बाजार नहीं था, लेकिन ये हो गया। ठीक बात है। तो बाजार बड़े स्तर पर प्रभावित कर रहा है चुनाव को। जी नहीं, चुनाव खुद एक बाजार हो गया, एक मार्केट हो गया। वहां अगर आपकी जेब में सामान नहीं है, ठीक बात है, तो कौन आपको पूछेगा। ये जो सर्वे हैं, इसमें एक सर्वे का सैंपल क्या रहा है, किन लोगों तक अप्रोच की गई है। एक बड़ा रोचक सर्वे हुआ था कि भारत में होने वाले 90% सर्वे में लोगों तक तो पहुंचा ही नहीं जाता। अब जैसे मान लीजिए अपन 8 PM वाले सर्वे को कहें तो ये तो कंप्लीटली ट्विटर पे सर्वे है। तो ट्विटर कौन चलाता है, जो कम से कम सीनियर सेकेंडरी पास आउट है ना, जो राजनीतिक मुद्दों की समझ रखता है। तो वो उन लोगों में वैसे थोड़ा बहुत प्रेजुडिसनेस भी होता है, लेकिन सरकार की योजनाएं जो है वो किन तक पहुंची है। तो आपका सैंपल क्या है, वही सी वोटर के साथ में है कि सैंपल क्या लिया है आपने, किस तरह का सर्वे किया है। तो अक्सर वो आंधी के जागरण करते हैं लोग। छोटे बड़े स्तर पर जैसे भी पब्लिक की राय को तो माना जा सकता है। और वसुंधरा राजे के बारे में तो ये बात तब आई है जब ये कहा जा रहा है कि पार्टी उनको लगातार साइडलाइन कर रही है। आबू की रैली में आपने देखा, अजमेर की रैली में आपने देखा, और उसके बावजूद नहीं, अजमेर और मुझे नहीं लगा एक्चुअल में, वो तो एक वो बनाया जा रहा है माहौल। कहीं ऐसा तो नहीं है। कर्नाटक के बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कर्नाटक रिजल्ट के बाद में, बीजेपी अलग तरीके से चल रही है। ऐसा तो नहीं है। इवन वसुंधरा राजे ने अलग जब वो रैली की थी, उनकी ओर से तो पहले निर्धारित कार्यक्रम था, लेकिन वो तो सतीश पूनिया एंड टीम जो थी वो पैरेलल कार्यक्रम डिसाइड कर रही थी। आलाकमान ने कभी वसुंधरा राजे को ये कहा हो, उसके करने से रोका हो। इवन प्रभारी जो है वो दोनों कार्यक्रमों में गए। तो ये क्या है, एक मीडिया परसेप्शन बनाया गया है कि वसुंधरा राजे को किस तरह से साइडलाइन किया जाए। लेकिन चूंकि पब्लिक में जो बाद में जो लीडर्स आए हैं, अभी तक बीजेपी की ओर से वो लास्ट लेवल तक तो जा नहीं पाए कोई। ठीक बात है। तो लोगों को लगता है कि साहब वो पहले हम तो धरातल की भी बात करें, हम नरेंद्र मोदी की रैली को कवर करने गए थे, वहां हमने ऑफ कैमरा ऑन कैमरा पब्लिक से बात की, तो पब्लिक का भी यही रुझान था कि वसुंधरा राजे को ही नंबर 1 दावेदार माना जा सकता है। उनको जानते हैं लोग, उनका 10 साल का कार्यकाल देखा है। जानते तो बाकी के लोगों को भी हैं, ग्राउंड नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं जानते, नहीं जानते। आप कैसे इग्नोर करोगे? राजेंद्र राठौड़ लगातार विधायक। मैं इग्नोर नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि निचले लेवल पे किसी व्यक्ति ने प्रशासक के तौर पे किसी को देखा है लगातार, या किसी व्यक्ति ने जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करते हुए एक बड़े स्थितिज पे लंबे समय तक अगर नहीं देखा गया है, तो ये तो पॉलिटिकल साइंस की अवधारणा है कि लीडरशिप को लेके लोगों का माइंडसेट कैसे सेट होता है। वो ऐसे होता है क्या लगातार। एक प्रशासक के रूप में तो सचिन पायलट को भी नहीं देखा, लेकिन उनकी एक बड़ी अपील। नहीं, कैसे नहीं देखा? वो केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो अजमेर से सांसद रहे हैं, वो दौसा से सांसद रहे हैं। तो इतनी प्रोफाइल तो बीजेपी के बाकी वो घर घर तो नेता भी नहीं जा रहा ना, कोई भी नहीं जा रहा। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ को नकार दिया लोगों ने कहीं ना कहीं। जो मैं ये कह रहा हूँ, सर्वे का सैंपल क्या रहा है। जैसे मैं 8 PM वाले सर्वे का कहूँ, उस 8 PM वाले सर्वे की अगर जिसने भी डिजाइन की है, उसमें वो सतीश पूनिया का फॉलोवर रहा है। आप देखिए कि सतीश पूनिया का क्या रहा क्या नहीं रहा। तो मार्केट में ऐसे भी बातें चल रही है कि 8 PM नो CM जो चल रहा है, उसमें टीम सतीश पूनिया जो है, टीम सतीश पूनिया जो है वो 8 PM नो CM को
किसी तरह से जो, क्योंकि ये इतना बड़ा सेटअप चल रहा है, आप बहुत प्रभावी काम कर रहे हैं, तो बिना पैसे के तो हो नहीं रहा, ठीक बात है ना। और एक टीम लगती है, तो टीम अपना टाइम और यूटिलाइजेशन जो आपकी इंफॉर्मेशन का है वो अगर प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो उसमें फाइनेंस तो होगा निश्चित तौर पे। आज हम एक व्यवस्था चला रहे हैं तो उसमें एडवर्टाइजर भी होते हैं, इन्वेस्टर भी होते हैं, तो ये जो है, चूंकि सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया तो है नहीं, सोशल मीडिया तो एक तरफा चलता है। 8 PM नो सीएम ने एक वो बनाया था, अपना ऑरा बनाया था। अब चुनाव आते आते एक झुकाव साफ तौर पे दोनों बहुत सारे मुद्दों पर आज राजस्थान के मसलों पर हमने चर्चा की। कल जैसे ही राजस्थान की सियासत का मौसम बदलेगा आपके साथ फिर चर्चा में जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े मुद्दों को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।